नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे फिर से उन्हीं बिहार के उन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षकों की, जिनके बारे में कि कल आपने एक वीडियो देखा होगा किस तरह से नाराज होकर अफसरों ने उनका वेतन लटकाया और ये हर जगह परेशान हो गए, गुहार लगाकर थक गए। हर दरवाजे पर अपनी अर्जी पहुंचाकर लोगों ने कर्जा देने से मना कर दिया, तो हार मानकर विपुल कुमार वत्स जी ने इस्तीफा दे दिया सरकारी नौकरी से, जिसके लिए लोग इतने मेहनत करके पढ़ाई करते कि पढ़ाई करेंगे सरकारी नौकरी। तो ये हाल है, ये बताने का मतलब था, ये हाल है बिहार में, बिहार के शारीरिक स्वास्थ्य और शिक्षा अनुदेशकों का। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए विपुल कुमार वत्स जी खुद मौजूद हैं, संजीव कुमार जी जो बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अजय वीर यादव जी जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली में सरकारी शिक्षक संघ है उनके महासचिव है। देखिए, ये शिक्षक संघ अलग है। अन्य प्रदेशों में, बिहार, यूपी या अन्य प्रदेशों में एक शिक्षक संघ एक संगठन होता है जो कि हमने आपने मिलकर बनाया और वो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन ये जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार इसका चुनाव करवाती है, पूरे स्कूल में चुनाव होता है जितने राज्य के, तो उनके वो महासचिव है। और आप दोनों के लिए सहयोग से फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी हैं। अजय वीर जी, आप तो पहले भी जो है, जो जब पाठक साहब थे और जिस तरह से शिक्षकों पे न अजीबोगरीब फरमान जारी होते थे, आप वहां से शिक्षकों का मन बढ़ाते थे, खूब कहते थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार भी आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं विपुल जी से। विपुल जी, क्या कोई अपडेट आपके इस्तीफे पर? सर, आज फरवरी माह का 1 माह का वेतन सर दिया गया है हम लोगों को पटोरी प्रखंड में। तो सबको आया है? जी, पटोरी प्रखंड में सर 3 स्वास्थ्य अनुदेशक हम लोग हैं। तीनों अच्छा, साथी को सर एक मंथ का दिया गया है फरवरी माह का। और आगे? और इसके साथ ही सर डीपीओ स्थापना समस्तीपुर से एक लेटर आज निकाला गया है प्रखंड अच्छा। शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, जो जिनका जिनका जून तक ड्यूज है सभी का एब्सेंटी एडवाइस बना के भेजने के लिए। अच्छा, अभी तो अभी यानी कि तक के लिए चलिए, सर यही अपडेट है। मतलब एक प्रक्रिया तेज हुई कि किसी तरह पैसा सबको दे दिया जाए। जी तो चलिए, ये तो ठीक है, कुछ असर हुआ है, चलिए अच्छी बात है। संजीव जी के पास अब आते हैं। संजीव जी बताइए, आज आपका प्रदर्शन था, उस पर लाठी चार्ज हुआ, जी भाई साहब, क्या हम क्या था? लोगों ने सुबह सुबह शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक करने के लिए बिहार के न्यू सचिवालय के गेट पर इकट्ठा हुए और गेट को जब जाम करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहा, तो पुलिस बल ने जबरदस्ती बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी किया और हमको अरेस्ट भी किया। 4-5 घंटा हमें भी लगा, बाद में हमको जबरदस्ती 3-4 पुलिसकर्मी मिलके ले गए कि यही नेता है, इसको ले चलो, सब भाग जाएगा। लेकिन अच्छा, उसके बाद हमारे सभी अनुदेशक साथी मार भी खाए और डटे भी रहे पूरे समय। मार भी खाए और डटे भी रहे, तो क्या लगता है मार खाने के बाद कुछ होगा? मार खाने के बाद पटना के डीएम ने फोन किया एसएचओ को और बोले कि ठीक है, वहां संजीव जी आपके यहाँ हैं तो उनसे बात कराइए। तो उनसे हमारी बात हुई, बोले कि जो आपका मांग पत्र है वो हमको भेजवा दीजिए, हम उसको मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजने का काम करेंगे। एक चीज बताइए संजीव जी, हम जो पूरा पिछले 10 महीने से बिहार में शिक्षा विभाग में चल रहा है, उसमें मेरा थोड़ा मुझे लगता है कि शिक्षक संघ के जो भी नेता है वो भी थोड़ा सा ढीले हैं। क्या कहते हैं आप? बस मांग पत्र दे दिए, हो गया मेरा काम, क्या? नहीं भाई ये साहब, ऐसा शिक्षक नहीं है कि ऐसा नहीं है भाई साहब कि मांग पत्र दे दिया और हो गया काम। हम लोगों ने अपने स्तर से अथक प्रयास किया है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बात हर जगह रखी जाए, प्रमुखता से रखी जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, सभी के पास, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार के,
फिर आपके डायरेक्टर जो प्राइमरी शिक्षक के हैं उनके पास 4-5 बार जाके ज्ञापन दिए हैं, और उनको ये भी दिखाया है हमने कि हम लोगों की बहाली जो लेटर नंबर था उसमें पहला बार में अंशकालिक है, लेकिन दूसरा जो जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लेटर, आपको नजर आएगा भाई साहब ये लेटर। देखिए इस अच्छा लेटर में हम लोग का अंशकालिक है जो 25/4/2020 को निकला है, अच्छा 4532। लेकिन इसके बाद जब मंत्री के आवास का घेराव किए तो पुनः एक लेटर निकलती है पदवर्ग समिति से, जिसमें अच्छा अंशकालिक और संविदा दोनों हटाया जाता है इस लेटर में। इसके बावजूद सरकार नहीं मान रही है, हम लोग मैटर को कोर्ट में भी ले गए हैं, और हम लोग को जल्द उम्मीद है कि कुछ न कुछ सफलता प्रमुखता से ये ज्ञापन आज हम लोगों ने डीएम साहब को दिया है, अच्छा जो आप देख रहे हैं अच्छा कि वो मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात को पहुंचाएं। ये संजीव जी ये बताइए, गवर्नर ये साहब कब ने की बात- जी ये कब की बात है कि इसको जो आप आंशिक रूप से जो इसको बदल कर जो दूसरा लेटर जारी हुआ था? जी जी, ये बातें हैं सर 2020 की, जब हम लोग ज्वाइन नहीं किए थे तभी ये लेटर निकला था। 25/8/2020 को जो लेटर निकला था उस लेटर में अंशकालिक है, लेकिन जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री और रंजीत कुमार को घेरा जो उस समय के तत्कालीन प्राइमरी डायरेक्टर थे, तो विषय को पदवर्ग समिति में भेजे और 3/9/2020 को इसमें से संविदा और अंशकालिक दोनों शब्दों को हटाया गया। इसके बावजूद बिहार सरकार आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग अंशकालिक शिक्षक नहीं है, हम लोग संविदा कर्मी नहीं है, हम लोग पूरे समय काम कर रहे हैं, और हम लोग को जैसे नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है, 2 साल पूर्व गया है, अब हमको भी मूल वेतन दिया जाए। तो हम आते हैं अजय वीर यादव जी के पास। अब अजय जी, आपने सुन ही लिया होगा कि पूरे बिहार में आपने पहले देखा शिक्षकों का क्या हाल है, अब जो ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जो है उनका हाल आपने सुना होगा। क्या लगता है आपको सुनकर ये सब? मेरे को तो ऐसा लगता है कि वैसे तो सरकारें सारी की सारी सरकारें कर्मचारी और शिक्षकों की जब बात आती है, उनके अधिकार की और मान सम्मान की बात आती है, सब निरंकुश हो जाते हैं। ऐसा मेरे को देखने में आया है। और देश की कीर्ति जो हमारी जो गुणवत्ता है ना शिक्षा की, उसका कारण भी कहीं ना कहीं सरकारों का इस तरह का दृष्टिकोण रहा है। अगर शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे, शिक्षक का वेतन मान नहीं देंगे, तो बेहतर भविष्य की कामना कैसे सरकार कर सकती है, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर अगर देश के भविष्य के निर्माता पे लाठीचार्ज किया जाएगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अगर देश के निर्माता को वेतन की बात मांगनी पड़ेगी, मैं संजीव भाई की जो अथक प्रयास और इनकी जो लड़ाई है शिक्षकों के प्रति, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन आज मैं संजीव जी से ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने अगर आपका अंशकालीन या वो हटा दिया है ना, उसको आप पर्याप्त ना माने जब तक उसका एक मतलब उसका पूरा एक वो ना आए, ऑर्डर ना आए कि आपका स्टेटस आज तक आप आज से ये है, आप वेतन भोगी हैं, आप अंशकालीन नहीं हैं, तब तक आप सिर्फ इनके संबोधन को से संतुष्ट ना हो। आप इनको मजबूर करिए कि आपके स्टेटस को क्लियर करें, उसके लिए पत्रांक जारी करें आपके डिमांड लेटर पे कि आपका स्टेटस आज क्या मानते हैं ये, और उसी को तसल्ली माने। अगर एक पत्रांक में उन्होंने कुछ लिखा, दूसरे में कुछ लिखा, तो वो हमारे लिए कोई एक तरह से वो कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। तो इसलिए एक तो पहले वो करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोजीशन। अगर एजुकेशन में कहा जाता है कि एजुकेशन विभाग 3 P पे चलता है, नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर, और नंबर 3 पीएन। अगर ये दिन में ना हो, दिन में से कोई सी भी एक, तो मानिए एक पिलर टूट गिर जाता है उस दिन का, और उस दिन स्कूल नहीं चल पाता। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की तो ये भूमिका स्कूल में होती है, वो पूरे ऑलराउंडर होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑलराउंडर होता है। बच्चों में नैतिकता के गुण फिजिकल एजुकेशन टीचर देता है। बच्चों में लीडरशिप की जो गुण है, वो एक तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के द्वारा होता है, जिस फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा फिजिकल एजुकेशन टीचर देता है। मेरा कहने का मतलब ये कंपैरिजन था, मैं तुलनात्मक आपको बताई। सब विषयों के शिक्षक और एक शारीरिक शिक्षक वो बराबर एक सब विषयों का होता है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन निवास करता है। अगर हम बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखेंगे
उसके स्वास्थ्य पे ध्यान हमारे एजुकेशन के कारण नहीं होगा तो किसी विषय को भी वो बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता। ये एक योग की कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और तभी बच्चों की जो संपूर्ण विकास है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, तभी कामयाब होती है। आज जो एक डंडे से एक फिजिकल एजुकेशन टीचर डराया करते थे, जिसको पूरे पुराने समय में माता पिता कहते थे कि साहब, मास्टर साहब, ये हड्डी हमारी और खाल आपकी बच्चे की, ऐसे बोला करते थे। ऐसा नहीं कि हम खाल उतार लेते थे, लेकिन एक हमें वो अपना अधिकार दिया करते थे कि बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए, उसमें राष्ट्र निर्माण की सब गुण उसमें संग्रह करने के लिए आपको हम अपने पुत्र को सौंप रहे हैं, उसका पूरा अधिकार आपको दे रहे हैं पिता के रूप में। तो ऐसे लोगों का जब ये सरकार अपमान करेगी, लाठीचार्ज करेगी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये देख रहा हूँ, जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है, आए बगाए हर दिन सरकार के साथ, सरकार के निशाने पे टीचर है, चाहे वो नौकरशाह रहे हों, चाहे वो नौकरशाहों के बाद अब ये सरकारें रही हों। हर एक आदमी बिहार में इतने, जहाँ से स्वाभिमान लोग पैदा होते हैं, आप सब लोग वहीं के हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और आपको निशाने पर रखते हैं। तो आप और मजबूती से लड़ाई लड़िए, और शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़िए, वेतनमान की लड़ाई, उसके जी समर्थन की अजय जी। घोषणा करता हूँ। जहां भी मेरी आवश्यकता पड़े, दिल्ली का शिक्षक संघ आप लोगों के, संजीव जी के साथ है। आप आगे बढ़िए, हम आपके आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं यहीं से आपके साथ हूँ। और आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बताएं। सभी सांसद, कहीं पूरे देश के सांसद दिल्ली में आते हैं, और अभी सत्र भी चल रहा है। अगर आपकी कोई मांग रखनी हो तो बिहार के सांसदों को घेर कर उनके घर जाके मिलूं। आप जैसे मेरा उपयोग कर सकें, जैसे भी शिक्षक संघ दिल्ली का आपको समर्थन चाहिए, वैसे मैं आपको समर्थन की घोषणा करता हूँ। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, कि आपने यहाँ बैठकर धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर। भाई साहब, मैं सबसे पहले अरुण जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जी ऐलान किया है, घोषणा किया है, अजय जी नाम है उनका। और हम जल्द ही दिल्ली जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलने वाले हैं। आइए, आपका मैं वेलकम करूंगा दिल्ली में। आरटी एक्ट 2009 में सुधार के लिए बहुत जल्द ही हम धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने वाले हैं, समय के लिए आग्रह किया है। आप आइए, मैं दिल्ली में आपका स्वागत करूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा, आपको साथ चलूंगा। साहब का समय हमें मिलेगा, हम तुरंत दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अजय जी, अब विपुल जी ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या करना चाहिए था विपुल जी को? नहीं, विपुल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। विपुल जी, हम संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं, और संघर्ष एक हमने मानव जीवन जो लिया है, संघर्ष के लिए लिया है। और आप तो उन क्रांतिकारी लोगों में थे जो औरों को संदेश जाता, आप इसको लड़ाई लड़ते, अपने हक की लड़ाई लड़ते, तभी हम अच्छे नागरिक भी पैदा कर सकते हैं, अच्छे बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं। और आप दोबारा विचार करिए इन पे, इनकी तानाशाही के सामने हमें झुकना नहीं है। पूरी देश आपके साथ रहता है, हमारी एक ही जात है, एक ही कौम है, हम शिक्षक हैं। जब पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कर्मचारियों की संख्या गिनी जाए, जिसको शिक्षक कहते हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या में हम हैं। एक दूसरे के साथ है। हम देश के सभी राज्यों के लोगों को आपके साथ जुड़ाएंगे। आप पूरा दोबारा विचार करें, और आप लड़ाई के युद्ध में डटे रहें, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सर सही कहा, मुझे संघर्ष करना चाहिए था सर। मैं निरंतर पिछले 2 साल से सर अपने विद्यालय में पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ, उनको अच्छे से योगा करवाता हूँ, प्राणायाम करवाता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर एक वो काम करता हूँ जो कि एक शिक्षक को करना चाहिए। लेकिन सर हम लोग की जो स्थिति है अभी बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की, एक ही स्कूल में सर सबका वेतन आता है, सारे शिक्षक का वेतन आता है, और हम लोग को वेतन सर नहीं दिया जाता है। वो भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं सर, 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना। सर इस चीज़ को मैनेज करना हम लोग के लिए सर बहुत दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा था सर। और पदाधिकारी से सर कितनी बार हम लोग दूरभाष के थ्रू, पत्राचार के थ्रू हम लोगों ने उनको अवगत कराया, जो हम लोग की स्थिति सर ठीक नहीं है, आने-जाने का खर्चा बहुत हो रहा है, परिवार को चलाना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सब स्थिति भी सर कहीं न कहीं मन में चल रही थी। इसलिए सर तंग आके कहिएगा तो एकदम फ्रस्ट्रेट होके हमने ये डिसीजन सर लिया। नहीं, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ।
आपकी आपकी वेदनाएं भी समझ सकता हूँ। मेरा कहना ये था कि हमारे जो वेतन है वो हमारे जीविका का एक अंग है, और उसको एक महीने भी मतलब 10 दिन भी कोई लेट करना एक अपराध है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है। तो आप थोड़ा सा अगर सारे संगठित हो गए इस लड़ाई को और आगे लड़ते तो कुछ समाधान निकल सकता था। मैं आपकी बात को समझता हूँ। अगर इतना लंबा, ये तो आप ये मानिए कि वार्षिक वेतन क्या, ये तो वार्षिक पैकेज हो गया कि देना है दे, जी, ना देना है तो ना दे। तो इसलिए जी आप सर। देखिए, आज मैं दिल्ली की, आज और कल की आप खबरें देखेंगे तो दिल्ली को 58,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, और जी दिल्ली सर। को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। क्या मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के वेतन के लिए भी बिहार में तरसाएंगे? तो ये तो उनके लिए सेम फुल बात है। तो इस बात को थोड़ा और मजबूती से रखें। अगर आपका कोई इस तरह की मांग पत्र मेरे पास आएगा तो मैं उसका समर्थन करते हुए यहाँ माननीय जितने भी सांसद आपके यहाँ बिहार से आते हैं उनके घरों पे अपनी लेटर भी भिजवाऊंगा। आप थोड़ा और मजबूती से रहें। मैं तो यही कह सकता हूँ आपको कि हिम्मत है मरद तो मदद है खुदा। तो हम थोड़ा सा और हिम्मत करें, क्योंकि जब एक आप ये मानिए हम 200 साल गुलाम रहे, आज़ादी मिली ना हमारे को, कितने हमारे लोगों जी ने सर। कुर्बानियां दी होंगी। तो हम, जी क्योंकि सर। हम शिक्षक हैं और हम जितनी जितनी निपुणता से, जितनी समर्पण भाव से आपने पढ़ाया बच्चों को, उसी शिद्दत से अपनी लड़ाई भी थोड़ा सा लड़िए आप। ये मैं आपको छोटा भाई समझ के कि आप मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए। और बिल्कुल, हम बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं सर। हम लोगों ने सर जो बन पड़ा हमारे स्वास्थ्य अनुदेशक भाई के आने के बाद पिछले 2 साल से सर, अगर बिहार की स्कूलों की व्यवस्था को अगर देखा जाए सर, तो हमारे आने से स्कूलों में बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा है। हमारे आने से बच्चों का मेंटली, फिज़िकली विकास हुआ है। उनकी उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खेलों में रुचि बढ़ती जा रही है। उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रमंडल लेवल, स्टेट लेवल तक हम लोग अपने स्कूल से लेके गए हैं। सर हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी सर। नहीं, मैं विपुल जी आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2 बातें बताई। एक तो मैंने 3 पी का अर्थ बताया कि फिजिकल, प्रिंसिपल और पीएन का क्या रोल होता है। दूसरा मैंने बताया कि सर्वांगीण विकास फिजिकल एजुकेशन टीचर ही कर सकता है, और उसके बाद ही और विषयों को पढ़ने के लिए बच्चा तैयार होता है। हमारे तो एम और ऑब्जेक्टिव, हमारे सब्जेक्ट का जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो सर्वांगीण विकास है। जी, सर्वांगीण बिल्कुल सर। विकास मतलब शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, और जितने विकास अगर आदमी के उसमें लेके आए हमारे चरित्र में, हर चरित्र का निर्माण फिजिकल एजुकेशन करती है। तो आप तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपका विषय इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि सब विषयों की जननी है हमारा विषय। तो आप बट इम्पोर्टेंट सर हमारे बिहार में क्या हो रहा है, हमारे विषय को, फिजिकल एजुकेशन को सर इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है सर यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। फिजिकल एजुकेशन बैकबोन है सर किसी भी विद्यालय के लिए, हमारी जी समझ जी, से है, अकॉर्डिंग टू मी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप हम विषय की बात तो फिर दोबारा कर लेंगे। आज चंदन जी ने जिस विषय पे लिया हमारे को, मेरी संवेदनाएं, मेरा समर्थन, मेरा सहयोग आपके साथ है। आप संजीव धन्यवाद भाई जो सर। भी बताएंगे, संजीव जी जो बताएंगे, जब दिल्ली आएंगे हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे यहाँ पे, और जो मेरी हेल्प होगी आपके साथ रहूंगा। जी, तो वक्त है इस चर्चा को विराम देने का, और हम हर अपडेट पर, जैसा कि आपको पता चला कि आज जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों पर जो अपनी मांग को लेकर, एक तो उनकी तनख्वाह इतनी कम है 8,000 के, उस पर से ये कहा जाता है आप और कोई काम इसके अलावे नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं कितनी विकट स्थिति है उनके लिए, एक इतने कम पे, उसके बाद भी पोस्टिंग। आप हैं यहाँ के रहने वाले और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग। इन सब स्थिति में जब वो अपनी मांग को लेकर विधानसभा पटना जाते हैं, वहां पर घेराव करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, जो कि आपने अभी बिहार फिजिकल एजुकेशन और जो स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के बिहार अध्यक्ष संजीव मे, कुमार जी से सुना। तो इसी तरह की चर्चा हम आगे और करते रहेंगे। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरा आप? खुद दिल्ली शिक्षक संघ ने आपको साथ देने का जी जी भरोसा दिया है। मेरा खुद का विद्यालय भाई साहब घर से 125 किलोमीटर दूर है, बताइए। और मैं वहाँ 8,000 रुपए के नौकरी करने के लिए जाता हूँ। मेरे घर से अपना पैकेट से खर्च होता है विद्यालय जाने में। वैसी स्थिति मेरे बिहार के सभी शारीरिक शिक्षकों की स्थिति है, अनुदेशकों की है, कर्जा लेके, संजीव जी पैसा मैं तो ये लेके कहूंगा, समाज के लोगों से। ये तो मनरेगा का भी लिया जाए, एक मिनिमम वेज भी अगर काउंट किए जाए, ये तो आपके सम्मान पे कुठाराघात है।
पैसे तो है ही उससे नहीं। भी कम है, एक उससे भी कम है हाँ, भाई साहब। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि 200 इसकी तो लंबी जी आपके लिए तो लंबी लड़ाई और बहुत मतलब एक तरह से बड़ा हकूक की लड़ाई है आपकी तो। और मुझे बड़ा मौल मतलब यहाँ जी सुन मैं के मेरे को परेशानी हो रही है कि आप किन परेशानियों में फिर भी अपने प्रदेश के बच्चों के लिए लगे हुए हो। इसके लिए आपको साधुवाद है। जी भाई साहब, आपको तो ये मानिए आप तो भगवान के जी भाई, दूत हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ समाज जी जी कल्याण का भाई, काम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ जी विद्यार्थी भाई, कल्याण का काम कर रहे हैं। आपके लिए तो आपको तो ईश्वर और भी ज्यादा देगा। ये सरकार जो गूंगी बहरी हो जाए तो भगवान भी देखता है, लेकिन इनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूंगा जो बिहार के पैकेज को दिल्ली में रो रो के और पूरे देश में इसकी गरीबी का ढिंडोरा पीट के और जब यहाँ से पैकेज लेके जाते हैं और टीचरों को वेतन ना दे तो इसका कभी भविष्य अच्छा बिहार का नहीं हो सकता। इसको मैं बड़ी मतलब दुखी दिल बिल्कुल, से कह रहा हूँ। इसलिए तो बिहार के भविष्य को देखते बिल्कुल, हुए बिल्कुल भाई साहब, फिर सरकार के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी तरफ से कि समय रहते समझ जाएं और शिक्षकों का सम्मान करें। और आपको पहले जी, ये जी, तो क्लियर करें 8,000 में आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। आप अगर काम नहीं करेंगे कुछ और तो 8,000 में जीवन यापन का तरीका बताएं या आपके स्टेटस को बताएं कि आप फुल टाइम है हाफ टाइम आप मतलब हाफ टाइम है आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। हमारी ये भाई साहब हमारी नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप दूसरे जगह कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप उस नियमावली में स्पष्टीकरण दीजिए कि हमारा स्टेटस क्या है। क्या हम फुल टाइम है हम पार्ट टाइम है। आप हमारा जी, वेतनमान क्या है। ये हमारे पे लागू होती है जब हम पूरा वेतनमान जी, लेते हैं और पूरी जो 7th पे कमीशन के हिसाब से हमारी सैलरी है। हमें हमें बाउंड कर सकते हैं। हमें बाउंड कर सकते हैं कि हम कुछ ना करें। लेकिन आपको 8,000 जी, रुपए देके बाउंड करना तो ये मानिए आपके जी, परिवार को तो आपके तो पारिवारिक उत्पीड़न कर रहे हैं। तो आप आपका नहीं परिवार का म- उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह से बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का शोषण किया जा रहा है सरकार के तानाशाही रवैया के कारण। मैं आप दोनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल जब तक मतलब आप अपनी आवाज को बुलंद जरूर करिए। जिस दिन बुलंद करके आप जी, समस्या और शत्रु के सामने जब तक सीना तान के नहीं खड़े होंगे ना इनको समझ नहीं आती है। शत्रु और समस्या आपकी समस्या के कारण सारी सरकार शत्रु बनी हुई है। इनके सीना तान के एक बार आर पार की लड़ाई के लिए ठान लें। अगर जरूर मैं आपसे मुजबानी नहीं कह रहा हूँ। मैं पूरे दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक समुदाय का एक अंग हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। जी, मेरी कौम शिक्षक है। जी भाई इसलिए साहब, मैं कहीं भी जाने के लिए मेरे दिल में मतलब पीड़ा है और उस पीड़ा के कारण मैं आपके पास जी, जब बुलाएंगे तो मैं वहां भी आ सकता हूँ। 10-20 दिन जी, पूरी जी, छुट्टी लेके आ सकता हूँ। मैं बहुत जल्द दिल्ली आ रहा हूँ भाई साहब। धर्मेंद्र प्रधान जी से आइए समय मांगा हूँ आइए मिलने के आपका लिए। स्वागत है जी। लेकिन दुख की बात है सर कि इतना कष्ट सहने के बाद सुबह सुबह आज 10-20 लाठी मार खाए हैं, दिन भर थाना में रहे हैं, अभी जाके कुछ भोजन किए हैं नाश्ता, और उसके बाद हम लोग अपने साथी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे साथी को उचित न्याय और हक मिले अपना, जिसके ये आप बाजिब हकदार हैं। आपकी लड़ाई जरूर कामयाब होगी। ये तो स्वतंत्रता संग्राम की तरह है आपकी लड़ाई। तो उसमें भी टाइम लगा शायद आपके जी लिए भाई, भी टाइम लगेगा। लेकिन आपका नाम और आपका काम इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर होगा। जी भाई संजीव साहब, जी बहुत बहुत संजीव जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी भाई साहब कि आपने हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए पूरा आश्वस्त किया शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य संदेशकों को कि आप जैसे जिस तरह से हमसे मदद चाहते हैं आपको मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ दिल्ली में। और मैं आपके मदद लेने के लिए भी बहुत जल्द दिल्ली आ रहा हूँ। आपने ऐसा आश्वस्त किया, हमें सीना को चौड़ा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे भाई कोई हैं जो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं। आपका सदैव स्वागत है बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद भाई साहब। मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद सर। अजय वीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज आगे आके हम लोग की मदद की। धन्यवाद विपुल तो जी। मैं ये सदैव तैयार हूँ और आप दिल्ली आइए। धन्यवाद। आपका आपका भाई का सब कुछ है यहाँ पे। हम आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। जहाँ चल रहा और हूँ आपके साथ चलेंगे। आपके चैनल से भी मैं कहूंगा कि हमारे विपुल कुमार बख्श जी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए हमको जहां भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, बहुत शानदार हम बात पीछे आपने नहीं कही। हटेंगे। बहुत ये बहुत बहुत धन्यवाद शानदार संजीव बात सर। ये बहुत जी जी, शानदार बात आपने बिल्कुल। कही। विपुल जी ने जो इस्तीफा भेजा है देखिए उसको लौटवाइए
और जरूरत ना पड़े, मतलब ऐसी स्थिति बने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। और मैंने सबका वेतन भी भेजवा दिया है सचिवालय से, पूरे जिले का। बेगूसराय का छूटा हुआ था, उसको भी मैंने क्लियर करा दिया है भाई साहब। तो चलिए, इस चर्चा में दो चीजें जो सामने आई और वो बहुत ही सुकून देने वाली थी। एक, विपुल जी ने जो इस्तीफा भेजा था, उनके शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने, जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार के अध्यक्ष संजीव जी ने कहा कि विपुल जी इस लड़ाई में अकेले नहीं है, विपुल जी के साथ पूरा संघ है और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो दिल्ली शिक्षक संघ ने जो बिहार के शिक्षा अनुदेशकों और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के समर्थन में जो उनका साथ देने का ऐलान किया, तो दोनों संघ ने एक दूसरे का हाथ मिला और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। तो दर्शकों, शिक्षक साथियों, यही हमारा काम है। ये नहीं कि नेतागिरी करके एक वीडियो बना लिया। हमारा काम है देश के तमाम शिक्षक संगठन, देश के अन्य राज्यों में, देश के अन्य स्कूलों में जितने संगठन है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको एक साथ चर्चा का मंच मुहैया कराकर, ताकि वो एक जगह अपनी बात करे, अपनी समस्याओं पर बात करे, उसका समाधान कैसे निकले, उसके लिए मंच प्रदान कराना, मुहैया करना, ये हमारी कोशिश रहती है। तो उम्मीद है कि आज जितना संघर्ष झेलना आप लोगों को पड़ रहा है, संजीव जी, विपुल जी, वो जल्दी उन संघर्षों का अंत हो और आपको भी अन्य शिक्षकों की तरह वेतन, लाभ और सारी सुविधाएं मिले। तो शिक्षक साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप ही के किसी मुद्दे पर। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन भी करें संभव हो तो, क्योंकि ज्वाइन करेंगे आप तो हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, अजय सर और विपुल आपका जी, भी बहुत बहुत, संजीव सभी जी भी को मेरी बहुत तरफ से धन्यवाद बहुत आप बहुत सभी को सर। धन्यवाद।